Question number 16. Surface density of a circular disc radius A depends on distance from center as rho is equal to A plus BR. मतलब यहां पर डेंसिटी वेरिएबल है, तो डायरेक्टली हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा, जब भी फिजिक्स में कोई भी चीज वेरिएबल होती है हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन. तो यहां पर हम लोगों ने एक डिस्क लिया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, रिंग शेप का एलिमेंट, बिकॉज रिंग को ज्वाइन करके करके हमको मिलेगा डिस्क. करेक्ट. तो एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक रिंग लिया जिसका थिकनेस इज dr. इस रिंग का जो मास है वो होगा dm. करेक्ट. अभी इसका मास क्या होगा, डेंसिटी क्या है, एरिया डेंसिटी है. तो एरिया डेंसिटी जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो मैं क्वेश्चन में सिर्फ इसको सिग्मा कर देता हूं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा. करेक्ट. तो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट. ये जो अपना एलिमेंट है इसका एरिया. करेक्ट. तो ये आएगा सिग्मा इंटू, सिग्मा कितना गिवन है, सिग्मा इज गिवन ए प्लस बी आर इंटू ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा, उसको कट करो, उस रिंग को कट करो, स्ट्रेच करो, तो एक रेक्टेंगल बनेगा. उसका लेंथ विल बी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर इंटू थिकनेस ऑफ दैट रेक्टेंगल dr. ये हुआ एरिया ऑफ दैट एलिमेंट. इस पर तुमको अगर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करना है तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास वाला वीडियो है वहां पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हम लोग एलिमेंट कैसे लेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है. तो ये हुआ मास. तो जो अपना एलिमेंट है वो कैसा है, रिंग है. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रिंग, रिंग का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर. तो रिंग का मास इज dm, उस रिंग का रेडियस इज r स्क्वायर. तो ये होगा dm सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो a प्लस बी आर इंटू 2 पाई r, और ये r स्क्वायर r क्यूब होगा dr. करेक्ट. सो di विल बी, ब्रैकेट ओपन करते पहले तो 2 पाई बाहर, ब्रैकेट के अंदर आएगा a इंटू आर क्यूब dr प्लस b इंटू आर रेस टू 4 dr. हो गया. इंटीग्रेशन करते, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस di. देखो कितना इजी है. तो 2 पाई a इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब dr प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ r4 dr. सो 2 पाई a आर क्यूब का इंटीग्रेशन r रेस टू 4 अपॉन 4 और r रेस टू 5, 4 का इंटीग्रेशन r रेस टू 5 अपॉन 5. क्या मिसिंग है यहां पर, लिमिट्स. तो जो अपना रिंग है उसका मिनिमम रेडियस विल बी 0 और मैक्सिमम रेडियस विल बी रेडियस ऑफ डिस्क विच इज a. तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2 पाई a स्मॉल a रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस b स्मॉल a रेस टू 5 अपॉन 5. ये हुआ अपना फाइनल आंसर. करेक्ट. देख लो एक बार इसको अच्छे से, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लो. क्वेश्चन नंबर 17. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u. एक पार्टिकल है, इट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा. क्वेश्चन में पूछा है टॉर्क ऑफ वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन. तो जब पार्टिकल इस हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो उसके वेट की वजह से टॉर्क, तो वेट तो यहां पर होगा नीचे, ऐसा होगा वेट mg. सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट o. टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो mg इंटू o पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, सी o पॉइंट से फोर्स पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो मुझे बताओ ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस
विच इज नथिंग बट पूरे रेंज का हाफ। करेक्ट हो गया। सो एम जी बाई 2 रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 टीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जी को कट मारो, सो टॉर्क आएगा एम यू स्क्वायर साइन 2 टीटा को वी कैन राइट 2 साइन टीटा कॉस टीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 को भी कट मारो तो ये हुआ फाइनल आंसर। और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, सी एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं। अबाउट वाला जो पॉइंट है और जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको ज्वाइन करो, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करो। ये एक इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी रॉड है। ओ पॉइंट पे ये रॉड फिक्स्ड है, तो बिकॉज ऑफ एम जी ये इमेजिनरी रॉड कैसे रोटेट होगा, देखो क्लॉकवाइज रोटेट होगा एम जी की वजह से। तो राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करो तो थंब होगा डाउन, तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी डाउन, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ सिंपल पेंडुलम इज पुल्ड असाइड। एक सिंपल पेंडुलम है, दिस इज पुल्ड असाइड बाय एन एंगल थीटा, ऐसे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बॉब। मुझे बताओ वेट ऑफ द बॉब विल बी डाउन एम जी, या डब्ल्यू बोलता हूं सीधा। करेक्ट। इसकी वजह से टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को आइदर वी कैन राइट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब क्या, ये जो वेट है इसको हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सी ये हुआ एक लाइन और ये हुआ उस लाइन को परपेंडिकुलर, ये थीटा है, तो वेट का कंपोनेंट दिस विल बी, ये थीटा वाला होगा कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। ठीक है। मुझे बताओ ये जो कॉस थीटा वाला पार्ट है दैट इज पासिंग थ्रू दिस ओ, इसकी वजह से टॉर्क 0 है, तो टॉर्क सिर्फ इसकी वजह से आएगा। सो टॉर्क आएगा फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, व्हेन इज टॉर्क 0। टॉर्क 0 कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब जब बॉब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, मतलब वर्टिकली डाउन, उस पोजीशन पे टॉर्क बिकॉज ऑफ वेट विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट है। सोचो इस पर जरा एक बार। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ फोर्स 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट 60 डिग्री। मतलब केस 1 में क्या है, सी 2 केसेस है यहां पर, तो मैं 2 बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, केस 1 और केस 2। केस 1 में फोर्स यहां पर है, ये 6 न्यूटन वाला फोर्स 60 डिग्री पर, ये फोर्स यहां पर नहीं है। ठीक है। तो केस 1 के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम लोग 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे एट 30 डिग्री 8 सेंटीमीटर पे, तो इट इज जस्ट एबल टू लूज द नट, मतलब टॉर्क लगेगा। तो नट को लूज करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट जिसके अबाउट मुझे उसको रोटेट करवाना है। करेक्ट। अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट ओ, जो टॉर्क होगा, फिर से सेम इसके कंपोनेंट्स लेते, एक कंपोनेंट आएगा ये और एक कंपोनेंट होगा ये। तो दिस विल बी 6 cos 30 एंड दिस विल बी 6 sin 30। sin 30 हाफ होता है, दिस इज 3। ये जो 6 cos 30 है ये O पॉइंट से पास होगा, तो उसकी वजह से टॉर्क इज 0। सो टॉर्क आएगा सिर्फ वो 3 की वजह से, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 8 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। तो ये आएगा
24 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लगेगा नट को लूज करने के लिए। तो केस 2 में ये फोर्स नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है केस 2 में हम लोग फोर्स लगाएंगे ये कॉर्नर पर। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा नट लूज करने के लिए? तो टॉर्क विल बी सेम, सो टॉर्क विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर ना ओ पॉइंट के अबाउट, तो टोटल डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। टॉर्क कितना लगेगा 24 इंटू 10⁻⁻², तो दिस विल बी 10⁻⁻² कैंसल, तो फोर्स आएगा 24/16, तो कितना आएगा 3/2 1.5 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ दिस व्रेंच। सही है? करूं कंटिन्यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन फिगर अबाउट पॉइंट O। यहां पर कितने फोर्सेस है? देखो यहां पर टोटल 4 फोर्सेस है, तो हम लोग फाइंड करेंगे टॉर्क बिकॉज ऑफ एक एक फोर्स और समेशन करेंगे। करेक्ट? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सपोज ये फोर्स 1, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा? टॉर्क 1 विल बी फोर्स 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसका ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से कितना है? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट? तो 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 40 न्यूटन सेंटीमीटर। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डायरेक्शन में कैसे एक्सप्लेन करता हूं हमेशा, एक इमेजिनरी रॉड अज्यूम करो जो O पॉइंट पे फिक्स्ड है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये रॉड कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज। मैं जनरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूं, लेकिन टॉर्क एक्चुअली होगा राइट हैंड थंब रूल से क्लॉकवाइज डाउन। लेकिन कभी कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना इजी होता है बिकॉज इवेंचुअली पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर लेना पड़ेगा। टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स 2, देखो फोर्स 2 लेता हूं मैं, ये अपना फोर्स 2 है। करेक्ट? इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम देखो यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये है O पॉइंट, ये 4 सेंटीमीटर है और फोर्स इज लाइक दिस। ठीक से देखो, ये 4 सेंटीमीटर है और फोर्स कुछ ऐसा है, ऐसे है 20 न्यूटन का फोर्स। देखो सही है क्या? और एंगल कितना होगा? इसको अगर एक्सटेंड करूं इधर, ये वाला 150 है, तो ये इधर का एंगल विल बी 30 डिग्री। करेक्ट? तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। तो ये फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं यहां पर, तो ये होगा 20 sin 30 विच इज 10, और ये वाला होगा 20 cos 30। वैसे भी ये वाला जो फोर्स है ये O पॉइंट से पास होगा, इसकी वजह से टॉर्क इज 0। इसकी वजह से टॉर्क विल बी फोर्स इनटू ये जो 10 न्यूटन है, इसका O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 40 न्यूटन सेंटीमीटर। फिर से डायरेक्शन देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेम मेथड। O पॉइंट पे रॉड को फिक्स करो, तो मुझे बताओ इस फोर्स की वजह से अगर फोर्स ऐसे लगाओ उस रॉड को, तो वो जो रॉड है ये ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो टॉर्क है ये मैं लूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट? ये फोर्स 3, अभी मुझे बताओ ये जो फोर्स 3 है ये पॉइंट O से पास हो रहा है, देयरफॉर टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स 3 विल बी 0। करेक्ट? टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स 4, ये वाला F4। करेक्ट? अभी यहां पर ये जो फोर्स है इसको एक्सटेंड करता हुआ आगे, तो O पॉइंट से मुझे बताओ ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो यहां पर यूज करूंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा सी, ये 6 है। अच्छे से देखो यहां पर, ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, ये 37 है, तो ये जो ऑपोजिट वाला है ये होगा 6 साइन 37, करेक्ट। तो ये होगा 6 साइन 37। साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होगा 3/5। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 5 3 जा 15, 9 6 जा 54 न्यूटन सेंटीमीटर। अभी फिर से एक बार डायरेक्शन देखो, इधर एक इमेजिनरी रॉड अज्यूम करो जो O पॉइंट पे हिंज्ड है, ये इमेजिनरी रॉड। तो इस फोर्स की वजह से ये रॉड ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेते पॉजिटिव, तो यहां पर अज्यूम करता हूं मैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज, ये जो 40 है पहला वाला टॉर्क 1, ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। सो नेट टॉर्क विल बी सारे टॉर्क का एडिशन, -40 +40 +54, तो आंसर आएगा 54 न्यूटन सेंटीमीटर। और फाइनल आंसर पॉजिटिव है, इसलिए जो नेट टॉर्क है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप, तो नेट टॉर्क विल बी अपवर्ड्स। इसको अगर मीटर में लिखना होगा तो ये होगा 0.54 न्यूटन मीटर। चेक करो एक बार, यहां पर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए कि कंपोनेंट लेके टॉर्क कैसा होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ टॉर्क कैसे होगा एंड डायरेक्शन। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि सबके डाउट्स क्लियर करूं। और अगर यहां तक तुम लोग आए हो, वीडियो अच्छा लगा है, सॉल्यूशन समझे है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।